हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले सॉरी कि हाँ मेरी वीडियोस बहुत रेगुलरली नहीं आ रही, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ चीज़ों के कारण डिले हो रहा है। बट एनीवेज, मैं आज की वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो जी फाइनली हमारा कमरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप ये वीडियो बहुत पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कमरा रेनोवेट किया है और हर चीज़ चेंज कर दी है। ये है कमरे की बिफोर की पिक्चर्स। तो जी वेलकम टू मास्टर बेडरूम। ये जो बेडरूम है, ये जब हमने घर लिया ये बिल्कुल हमें ऐसा मिला और हमने तभी डिसाइड किया था कि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है हम उसको रेनोवेट करेंगे और जैसा हमें चाहिए हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और ये था कि रेनोवेशन हम अपनी खुद ही करेंगे। एंड मैं इसीलिए भी इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको जो फाइनल बन के आया है वो आपको दिख जाएगा। तो शुरुआत जो करी वो सबसे पहले सीलिंग, जो हमारी सीलिंग पॉपकॉर्न सीलिंग थी, हमने उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसको स्मूथ किया और स्मूथ करने के बाद उसकी सैंडिंग करी, जो पूरा प्रोसेस होता ही है करने के लिए। हालांकि हर प्रोसेस में कोई भी काम हो, बीट सीलिंग, दीवार, फर्श, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। बट हाँ, अब जब फाइनल कमरा रेडी हो गया तो लगता है कि हाँ यार इट वॉज वर्थ इट। ठीक है, अगर किसी से करवाते तो शायद काम बहुत जल्दी हो जाता, बट सिंस हमने सब कुछ बहुत खुद किया है तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। बट एनीवेज, मैं बोलूँगी अपनी अपनी हर किसी की कॉल है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी बाहर से करवा लेना चाहिए, बट अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे जी हमारी सीलिंग तो बिल्कुल रेडी हो गई। हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करके पूरी दीवार स्मूथ कर दी और अब काम था दीवारों की मेकओवर का। तो जो दीवारों का कलर था ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो जो शुरुआत है एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस की, पेंट करने से पहले सबसे पहले प्राइमर किया। और प्राइमर बहुत जल्दी हमने कर लिया क्योंकि हमने प्राइमर स्प्रे से किया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी कंफर्टेबल नहीं था, मैं तो कमरे में खड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो सिंस स्प्रे है तो वो हवा में भी सारा प्राइमर आ जाता है। बट नव्या ने भी स्पेशल मास्क पहना इसके लिए और दीवारें और जो सीलिंग थी वो इससे फटाफट हमने प्राइम कर दी। और इसके साथ हमारी सीलिंग तैयार हो गई, हमारी दीवारें रेडी हो गई। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था जो बेस बोर्ड लगे हुए थे हमने वो चेंज करने थे। और जो फर्श था, जो फ्लोरिंग थी, वो कारपेट से हटा के हार्डवुड कर दी थी। मतलब मैंने आपको बोला है कि कुछ भी पुराना नहीं रखना है, सब कुछ हमने अपने अकॉर्डिंगली करना था। तो बेसबोर्ड हटाने के बाद ये जो कारपेट था, ये कारपेट भी बहुत पुराना था, मैं बोलूँगी कुछ ऐसा नहीं था, मुझे लगता है कई साल पुराना कारपेट था। कारपेट हटाया, कारपेट के अंदर की जो लेमेंट थी वो हटाई। एंड उसके बाद हमने हार्डवुड फ्लोर लगाने से पहले इनफैक्ट हमने अपनी दीवारें पेंट करी, क्योंकि पहले सिर्फ प्राइमर किया था और अब आई पेंट की पा रही हूँ। अब देखने में कितना आसान लगता है कि यार हमने इस चीज़ों को इतना टाइम क्यों लिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पेंट का कलर डिसाइड करने को हमने इतना टाइम लिया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या कौन सा कलर करे। वाइट करवाना नहीं था लेकिन डार्क शेड जाना नहीं था, तो एक बीच का न्यूट्रल कलर ढूंढने में हमने बहुत टाइम लिया। जो हमारा आज का काम था वो इतना ही था। हमें ये वाली वॉल को अभी पेंट नहीं करना क्योंकि ये एक्सेंट वॉल बनेगी, इसलिए यहाँ पे अलग कलर का पेंट होगा। बट आज अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। बाकी की कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे। और ऐसा नहीं होता था कि हम हर वीकेंड में ही रेनोवेशन का काम करते थे। कुछ वीकेंड्स तो कई बार तो ऐसा होता था इतने वीकेंड्स निकल जाते थे हमारा काम ही नहीं हो पाता था, बाकी काम आ जाते थे। बट जब मम्मा पापा उन्हीं आए तो हमारा काम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस हिसाब से तो काम होने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जी काम बहुत स्मूथ चलता था, घर में जी इतनी बहस होती थी क्योंकि नव्या इज़ अ परफेक्शनिस्ट। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शनिस्ट वाली होनी चाहिए और हम तीनों होते यार जुगाड़ करो, क्या हो गया, ऐसे किसी को नहीं पता लगता। तो पापा ने फिर पेन और पेंसिल लेके कागज़ पे लगा के यार ये ऐसा हो जाएगा, बट नव्या फिर भी नहीं मानते थे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह हम काम शुरू करते थे, पूरा दिन बहस होती थी, काम कख नहीं होता था। तो जी ये नव्या की सबसे बड़ी दिक्कत है कि नव्या को हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, जो पड़ा है वैसा ही होना चाहिए। बट हम लोगों को लगता है कि यार जुगाड़ इज़ अ बिग थिंग। बट एनीवेज, हमारी इसी फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया। हमने जो फ्लोरिंग से पहले का नीचे का पेपर था वो लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे हार्डवुड फ्लोरिंग। जो पहली 2 लेन है इसको लगने में हमें 2 दिन लग गए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था, स्पेशली जहाँ पे वेंट था। बट अगेन गुड थिंग इज़ हमने पूरा कमरा हार्डवुड कर दिया। तो अब हमारा हार्डवुड भी हो गया
और हमारे दरवाजे भी आ गए। और ऐसा होता था कि अभी हमारा एक काम ख़त्म नहीं होता था, लेकिन जो हमने ऑर्डर की होती थी चीज़ें वो आ जाती थी। तो इस चक्कर में अभी हार्डवुड लगी नहीं, लेकिन सिंस दरवाजे आ गए तो जी हमारा जो ड्राइंग रूम है यही एक होम डिपो बना हुआ है, क्योंकि सामान जो ऑर्डर किया वो तो आ ही जाना है, लेकिन वो अब हम स्लो चल रहे थे तो हमारा पहले का काम ही ख़त्म नहीं होता। तो इसके बाद दरवाजे लगाने थे जो अगला काम था। और लेकिन उससे पहले अगर आप देख सकते हो कि जो दीवार की मैं बात कर रही थी, जो हमने एक्सेंट वॉल बनानी थी उसका हमने कलर कर दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको एक्सेंट वॉल बनाना। बेसिकली एक्सेंट वॉल क्या है कि कमरे में एक ऐसी वॉल जो बिल्कुल बाकी दीवारों से अलग हो, सिंपल भाषा में। तो एक्सेंट वॉल बनाने के लिए हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी। फिर ये नहीं समझ आ रहा था कि डिज़ाइन कैसे चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे देखने में ना सब कुछ बहुत आसान लगता है, ऐसा लगता है ले ये तो हम अभी कर लेंगे, लेकिन जब हम रियल में करने आते हैं ना तो पता लगता नहीं भाई ये आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी वॉल चाहिए हमें, बट हमें हमारी दीवार का साइज़ अलग है तो उसकी क्या क्या मेजरमेंट होगी, क्या क्या कटिंग होगी, कौन कौन साइज़ की कटिंग होगी, तो उसकी सारी मेजरमेंट्स। इस मामले में तो मैं बोलूँगी सारा क्रेडिट नव्या और पापा और मम्मा को ही जाता है, जिन्होंने इतना किया। मैं तो सिर्फ यही बताती थी ये डिज़ाइन अच्छा है या वो डिज़ाइन अच्छा है, यहाँ पे करना कराना कुछ नहीं है, बस ये बोल देना यहाँ से थोड़ा करना, यहाँ से करना। बट हाँ, ये हमने काफ़ी देखा कि हाँ फाइनली वी एंडेड अप कि हाँ हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए। वो करने के बाद नव्या बाहर जाते थे, कटिंग करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि विंटर्स में ठंड इतनी होती थी तो बार बार बाहर जाना और सॉ से कटिंग करना वो अपने आप में एक चैलेंज थी, बट ठीक है हो गया एट द एंड हो गया। तो यहाँ पे जी हमारी अब एक्सेंट वॉल हो रही है तैयार। और जब आप खुद काम करते हो ना, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको पता है कि ये गलत है, तो अब जब भी उस कमरे में जाओगे तो आपको पता है कि यार वो ना सही मेजरमेंट की है नहीं। तो यही समस्या रहती थी। तो नव्या हमेशा बोलते थे कि मुझे ये नहीं है कि लोगों को पता लगे या ना लगे, बट सिंस मुझे पता है तो मैं नहीं करूँगी। ये है जी हमारे फैमिली के वो मेंबर जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम करवाया। इनकी कंट्रीब्यूशन मतलब इतनी है ना कि हम आपको क्या ही बताएं। बट हाँ, यहाँ पे हमारी एक्सेंट वॉल रेडी हो गई। रेडी तो नहीं हुई खैर, बट ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन था वो पूरा हो गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो, जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वैसे काफ़ी कुछ था, नव्या ने इसमें कीलें ठोकी उसके बाद वो किया, बट यहाँ पे आई एम सो हैप्पी कि फाइनली डिज़ाइन रेडी हो गया। एंड उसके बाद जी हमारा यहाँ पे काम आया उसको पेंट करने का। पहले मुझे ऐसा लगा कि हम वाइट ही छोड़ेंगे, बट नव्या लाइक नहीं उसको पेंट करना है। तो यहाँ पे जी हमारी पेंट करने के बाद मैं बोलूँगी हमारी एक्सेंट वॉल रेडी हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने पेंट एक ही दिन में कर दिया मम्मा और नव्या ने, एंड उसके बाद हमारी एक्सेंट वॉल भी यहाँ पे रेडी हो गई। अब जी कमरे का ना मैं बोलूँगी 70% तो काम हो गया। अब बेस बोर्ड लगने थे यहाँ पे। जो पहले वाले बेस बोर्ड थे वो बहुत पतले थे, हमें चौड़े वाले बेस बोर्ड चाहिए थे, तो यहाँ पे हमने बेस बोर्ड भी लगा दिए। बेस बोर्ड लगाने के बाद मुझे लगता है जो आखिरी काम था वो था क्राउन मोल्डिंग। ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था हमारे लिए, क्योंकि इसकी कटिंग ना बहुत मुश्किल होती है। आई थिंक से कुछ एंगल्स वगैरह फंसे होते हैं, बट हमने कर दी, नव्या ने कर दी। और फाइनली जी अब हमारा कमरा तो एकदम तैयार हो गया। और अब आ रहा है जी मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, इस कमरे को सेट करना। जो सारी चीज़ें थी वो हो चुकी, एक्सेंट वॉल लग गए, बेस बोर्ड लग गया, क्राउन मोल्डिंग लग गई, पेंट हो गया, हार्डवुड लग गई, सब कुछ हो गई। और अब हम करने जा रहे हैं इस बेडरूम को सेट, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आज के दिन में हमारा ये बेडरूम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जी सारा टब्बर लग गया यहाँ पे अपने काम करने। मैं विंडोज़ क्लीन कर रही हूँ, मम्मा फुल फ्लोर क्लीन कर रही है, नव्या और पापा कुछ इलेक्ट्रिक स्विचेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आ रहा है जी गद्दे के बाद यहाँ से हम बेड का लेके जा रहे हैं। हमारे फर्नीचर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो बहुत ही भारी हैं, सारे हैं जो हार्डवुड के हैं, तो वो कैरी करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। और हमने अपने घर में पता नहीं कितनी बार ये बेड उठाया है, कभी किस कमरे में पहुंचाया, कभी बेसमेंट में पहुंचाया है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि फाइनली अब इसका जो पक्का ठिकाना है वो इसे मिल जाएगा, ये कमरे में, इसी कमरे में रहेगा। अब इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उठाने का दिक्कत ये है कि सारा पहले डिसअसेंबल करो, फिर उसको असेंबल करो, फिर उसके पेच ढूंढो, बड़े पंगे होते हैं। बट फाइनली ये बेड अपनी जगह पे पहुंच चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
आपको ना हमारे कॉन्फिडेंस पे दाद देनी चाहिए थी। अभी हमने रेनोवेशन शुरू भी नहीं करी थी, लेकिन उससे पहले ही हमने गद्दा और बेडशीट का हमने ऑर्डर कर दिया था। मतलब इसको आई कोई पता नहीं कितने महीने हो चुके। मैं तो रोज़ सुबह होती थी कि बेडशीट तेरी बारी कब आएगी, तेरे को मैं गद्दे पे कब बिछाऊँगी। तो बट या फाइनली बारी इनकी आ गई और गद्दे को भी हमने कई महीनों के बाद खोल ही लिया। और अब आखिरी पीस ऑफ फर्नीचर जाता हुआ और उसके बाद ये हमारा कमरा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जी ये थी हमारा कमरा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ये कमरा हमारे पेरेंट्स इन लॉ और भाई साहब का है। जैसे मैंने विजन किया था ये कमरा वैसा ही बना है। हाँ अभी जो डेकोर पार्ट है वो करना है, कर्टन्स लेके आने हैं, पेंटिंग्स लगानी है, वो सब चीज़ें तो चलती रहेगी। बट हाँ अब यहाँ का एक मेकओवर हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताना हाउ डिड यू लाइक इट, आप लोगों को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। और हाँ हमने टाइम ज़रूर लगाया बट हमने काम अच्छा किया। बट हाँ अब हम दूसरे रूम की तरफ चल पड़े हैं, उसकी रेनोवेशन शुरू हो चुकी है। होपफुली वो थोड़ा जल्दी हो जाए। बट हाँ थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू ऑल। एंड आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। एंड मुझे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए भी होगी। बट हाँ आप लोग अपना ध्यान रखें एंड मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देती रहूँगी। और ये है हमारे कारीगर तानिया। टेक केयर, बाय।